आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम आपके लिए आज लाए हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। यूपीपी, रेलवे, एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की हुई अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट है चितरंजन में। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोकिल्ला अय्यर। रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1994 में प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। असोम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश स्थित है। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक है महेश एल कुंचवार। महेश एल कुंचवार युगांतर पुस्तक के लेखक हैं। असम के प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में लगभग 4.184 जूल होता है। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला पॉइंट देखिए। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद असम में स्थित है। जब पानी जमता है तो घनत्व हो जाता है कम। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट। प्रथम असमिया फिल्म जीवन सुरभि है। जीवन सुरभि प्रथम असमिया फिल्म है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चल रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एवं चलिए आगे देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला। विषुव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स, 21 मार्च को मनाया जाता है होता है विषुव यानी कि इक्विनॉक्स। आगे देखिए। खरीफ मौसम की शुरुआत जून महीने में होती है। दांत एवं मस्तिष्क का मुख्य अकार्बनिक संगठन होता है कैल्शियम। दांत और अस्थियों में पाया जाता है मुख्य रूप से कैल्शियम। भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी हुआ था खुदीराम बोस को। भारत वर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के निकटतम है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कौन भेजा था? सम्राट अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उद्योग से। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैवी एवं अजैवी होते हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में। शरबत बिल्ले वृक्ष की लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है सरपत बिल्ले से। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं ह्यूम थे। जूट में सड़क भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। सड़न जो होता है भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है जूट में। बीसीजी यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रतिरोधक है बीसीजी का टीका। आगे देखते हैं बेहद। चलिए देखिए। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक देखते हैं। कवि या विद्वान, संरक्षक अथवा शासक हरिसेन कई थे समुद्रगुप्त के दरबार में। कौटिल्य
इनका नाम है चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अश्वघोष का संबंध होता है कनिष्क के, और नागार्जुन भी कनिष्क और चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी कि अश्वघोष, नागार्जुन और चरक महाराजा कनिष्क के विद्वान थे। आगे देखते हैं। वाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राज्य में। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के विद्वान थे। शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के भी विद्वान थे। अबुल फजल और टोरमडल अकबर के दरबार में रहते थे। कालिदास जो विद्वान थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहते थे। बदायूनी और फैजी अकबर के विद्वान थे। तानसेन, बैजू बावरा, बदायूनी और फैजी अकबर के विद्वान थे। उत्तवी महमूद गजनवी के विद्वान थे। बीरबल अकबर के, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के विद्वान थे। तुलसी सूर और जैसी मुगल काल के विद्वान थे। चलिए आगे देखते हैं। भूषण बिहारी रहीम, भूषण बिहारी रहीम की बात करें तो यह भी मुगल काल के विद्वान थे। बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं अब। प्रख्यात कॉमिक चरित्र एवं उनके रचनाकार। कॉमिक चरित्र है सुपरमैन। इसके रचनाकार हैं जेरोमी सीगेल एवं जोसेफ शुस्तर। जेरोमी सीगेल एवं जोसेफ शुस्तर रचनाकार हैं सुपरमैन के। टॉम एंड जेरी रचनाकार हैं विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा। विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा हैं टॉम एंड जेरी के रचनाकार। स्पाइडरमैन जो मेन किरदार है वह स्टैनली के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं। डोनाल्ड डक और मिक्की माउस के रचनाकार हैं वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी है डोनाल्ड डक और मिक्की माउस के रचनाकार। बैंटम देखिए, बैंटम है बॉब केन की रचनाकार। बैंटम के रचनाकार हैं बॉब केन। टार्जन के रचनाकार हैं एडगर राइस बारोज। एडगर राइस बारोज रचनाकार हैं टार्जन के। चाचा चौधरी के रचनाकार हैं प्राण है। फैंटम देखिए, इसका दूसरा नाम है बेताल। इसके रचनाकार हैं ली फॉक इसके रचनाकार हैं। फैंटम बेताल के रचनाकार। आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक संस्थान दिया गया है और इधर है स्थान हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो यह स्थान है बंगलौर में पाया जाता है जो कि है कर्नाटक राज्य में। यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है बंगलौर कर्नाटक में। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। बोकारो स्टील लिमिटेड है बोकारो झारखंड में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है राउरकेला नामक स्थान पर उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है कोचीन केरल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है स्थित भोपाल में जो कि है मध्य प्रदेश राज्य में। इंटीग्रल क्लोज फैक्ट्री की बात करें पेराम्बलूर है तमिलनाडु में। करेंसी नोट प्रेस देखिए नासिक महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान है बंगलौर कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेहद ही इम्पोर्टेंट। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना है घाट प्रभा नदी पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि को जोड़ती है। खाना पचाने में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश था काकतीय वंश। अगला पॉइंट देखते हैं जीएस का। सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत हुई थी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंध रखता है। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक युग के प्राचीन संस्था विद्ध थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका में इंटरनेट का प्रयोग हुआ था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव के द्वितीय पुत्र थे नाना साहब। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान देश की निवासी थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय देखा जाए तो हुबली में है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। भारत का प्रथम बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 ईस्वी से प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 ईस्वी से। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण था चौरी चौरा, जो कि 5 फरवरी 1992 की घटना थी। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल आर डायर ने दिया था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जीएस का। भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना था, गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक था बैरम खान। आगे देखते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट। सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है स्थित। उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलिस्तीन में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। अगला पॉइंट देखिए प्याज तना का परिवर्तित रूप है प्याज तना का। चलिए आगे देखते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कौन सा व्यवसाय था? पशुपालन का व्यवसाय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। सूरज और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। क्योंकि
पृथ्वी के उपस्थित होने के कारण सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, जिसके वजह से हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि सूर्य की पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसी विपरीत जैसे चंद्र ग्रहण होता है वैसे ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब होता है चंद्र ग्रहण। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम जोरहट जिले में स्थित है। करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। प्याज एक बल्ब यानी कि एक कंद होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित होता है। जनन विज्ञान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? टोटल 12 अनुसूची है। वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में बदल गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी फरुखुद्दीन अली अहमद थे। फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम असमी व्यक्ति थे। मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। समुद्र की गहराई सामान्यतया फैथोमीटर से मापी जाती है। फैथोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह होता है शुक्र। पाचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना अस्थायी कठोरता जल में होने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट जल में होता है तो जल अस्थायी कठोर हो जाता है। ध्वनि का वेग इस्पात में होता है अधिकतम और निर्वात में होता है न्यूनतम। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल है गुजरात में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कान्हा किसली अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली अभयारण्य है मध्य प्रदेश। भारत की भौगोलिक स्थिति 66 अंश 7 मिनट तथा 97 अंश 25 मिनट है। 66 अंश 7 मिनट एवं 97 अंश 25 मिनट है भारत की भौगोलिक स्थिति। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जनगण मन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला देखते हैं। मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है।
हाई स्पीड युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। विटामिन के होता है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। इसी प्रकार विटामिन के है वसा में घुलनशील। बी सी होता है जल में घुलनशील। चोल वंश का अंतिम शासक होता था राजेंद्र तृतीय, चोल वंश का अंतिम शासक। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं चुनाव चिन्ह देखते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट। पार्टी और स्थापना वर्ष और इसका चुनाव चिन्ह यहाँ पे लिखा गया है। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में और चुनाव चिन्ह है इसका कमल। आगे देखिए भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। चुनाव चिन्ह है इसका अनाज बाली व हंसिया। भाकपा का चुनाव चिन्ह है। आगे देखते हैं माकपा। माकपा की स्थापना हुई थी सन 1964 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा एवं तारा। हथौड़ा एवं तारा माकपा का चुनाव चिन्ह है। राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, इसका स्थापना हुआ था 1997 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह होता है लालटेन। लालटेन लालू से संबंध रखता है। शिवसेना देखिए 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। तीर धनुष राज ठाकरे। चलिए आगे देखते हैं बसपा। बसपा इसका गठन हुआ था 1984 ईस्वी में और चुनाव चिन्ह है इसका हाथी। एनसीपी एनसीपी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। आगे देखते हैं आम आदमी पार्टी। इसका गठन हुआ था सन 2012 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी। चलिए आगे देखिए समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक देखते हैं। समाचार पत्र प्रकाशन वर्ष एवं संस्थापक बंगाल गजट। प्रकाशन वर्ष था 1780 ईस्वी। प्रकाशित हुआ था कोलकाता में और इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की थे बंगाल गजट के संस्थापक। आगे देखते हैं समाचार दर्पण। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में यह स्टार्ट हुआ था और कलकत्ता में यह शुरू हुआ था और इसके संस्थापक थे जेसी मार्समैन। जेसी मार्समैन थे समाचार दर्पण के संस्थापक। हिंदू हिंदू पैट्रियट हिंदू पैट्रियट जो कि स्टार्ट हुआ था 1853 ईस्वी में कलकत्ता में। संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश स्थापित हुआ था 1859 ईस्वी में कलकत्ता में और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। चलिए आगे देखते हैं अगला समाचार पत्र है इंडियन मिरर, जो शुरू हुआ था 1861 ईस्वी में कलकत्ता में। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार जो समाचार पत्र था वह भी कलकत्ता में ही शुरू हुआ था और 1868 ईस्वी से इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संस्थापक थे मोतीलाल एवं शिशिर घोष। चलिए देखते हैं दी हिंदू, बहुत ही फेमस समाचार पत्र था। 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था और यह मद्रास में
हुआ था। इसके संस्थापक थे वीर राघवाचारी। केसरी देखिए, इसका प्रकाशन हुआ था 1881 ईस्वी में बम्बई में, और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। इंडिया का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी बम्बई। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। अगला समाचार पत्र है द इंडियन रिव्यू। प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, और इसका प्रकाशन हुआ था मद्रास में। इसके संस्थापक थे ए नटेशन। आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन। इसका स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में, और दक्षिण अफ्रीका में इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। समाचार पत्र था दक्षिण अफ्रीका का इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1903 ईस्वी में। युगांतर देखिए 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कोलकाता में, और इसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन पत्र था 1873 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको प्रकाशित किया था। द लीडर 1918 ईस्वी इलाहाबाद में इसका हुआ था प्रकाशन प्रथम बार, और संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। स्वदेश मित्रम 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था मद्रास में, और इसके प्रकाशनकर्ता जी.एस. अय्यर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से। इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो समाचार पत्र है 1919 ईस्वी में इसका हुआ था प्रकाशन, और इलाहाबाद से हुआ था। संस्थापक थे इसके मोतीलाल नेहरू। नवजीवन का देखिए 1919 में प्रकाशन हुआ अहमदाबाद से। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था 1919 में अहमदाबाद से हुआ था प्रकाशन। इसके भी संस्थापक थे महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र था 1924 से प्रकाशन हुआ था बम्बई से। के एम मणिक्कर इसके थे संस्थापक। आगे देखते हैं हरिजन। हरिजन का प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में पुणे राज्य से, और इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों का बृहद प्रवेशद्वार को हम गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है, क्लोरोफिल की मात्रा होती है शैवाल में बहुत अधिक। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य होता है केरल। आगे देखते हैं नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है असम। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। कौन सा कमान है? थल सेना, वायुसेना और जल सेना। इसके 3 कमान है, और तीनों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आप जानते हैं भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा पुर्तगाल का भूभाग था। गोवा पुर्तगाल के अधीन था भारत संघ का भाग होने से पहले, यानी कि गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। जब भारत भी आज़ाद हुआ था उसके बाद पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था। मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित होता है। गढ़वाल वंश की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। रॉकेट में होता है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार हुई थी हांगकांग में। हांगकांग में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। तेलुगु भाषा को हम बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट
सिंधु सभ्यता के कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जीएस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारी मशीनों में कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट का प्रयोग होता है स्नेहक के रूप में। बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है। नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाने का कार्य करती है बीन्स की फसल। इसके अलावा मटर हो गया, अरहर हो गया, सब नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले पौधे हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए। भंडारी समिति आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंध रखता है। भंडारी समिति राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था। अगला पॉइंट देखिए, अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। पांडिचेरी में फ्रांसीसी के उपनिवेश थे। आगे बढ़ते हैं, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। भोजन का पाचन होता है मुख से शुरू होता है। यहाँ पर टैलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो कीटाणु होते हैं मुख में, उसको मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम। भोजन का पाचन मुख से होता है स्टार्च। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप देखा जाए तो 120 अधिकतम होता है और 80 न्यूनतम होता है। वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित है। राज्यसभा सदस्य बनने वाली न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु सीमा होने पर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। इसके अलावा अन्य कई भी प्रावधान है जिसके द्वारा वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। आगे देखते हैं, नटराज की मूर्ति चोल काल की है। भारत में एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती हैं। चलिए आगे देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से हुई थी। ग्रीस से हुई थी ओलंपिक की शुरुआत। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।